तो दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और टीओसी का प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड ब्रांच के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। किस तरह से आपको दिन भर में प्लान करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ना हमने एप्लीकेशन में बहुत अच्छा कोर्स बनाया है। ये पूरा का पूरा कोर्स आपके बोलने पे ही हमने बनाया, और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर मैं अगर आपको नोट्स दिखाऊं अगर इस कोर्स के अंदर का, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने देखो ट्यूनिंग मशीन, ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस देखो कितना पावरफुल तरीके से हमने इसका नोट्स बनाया। आप अगर इसको एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट डन हो जाएगा। मतलब एकदम कलरफुल प्रॉपर फॉर्म में आपके लिए हमने नोट्स बनाया है। तो अगर किसी से पॉसिबल हो तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ये वाले पार्ट से जुड़ सकते हो, जिससे बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। मतलब कम टाइम में फटाफट फटाफट आप चीज़ें कवर कर लोगे। बट सर नहीं सर, अब मुझे अगर दिन भर में बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर करना तो क्या करें? तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। जैसे अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 बजे से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो देखो 2 से 4 का एक स्लॉट बनाओ। फिर इसके बाद दोस्तों 2 से 4 के बाद 4:15 to 6:15 का एक स्लॉट बनाओ। अब देखो करना ही पड़ेगा ऐसे मेहनत। एंड दोस्तों इसके बाद 6:30 से लेके 8:30 का एक स्लॉट बनाओ। ठीक है। अब लगातार यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, जो आपको सबसे अच्छा यूनिट आता होगा, जो जैसे अगर किसी किसी का ऐसा रहता है कि सर मुझे लास्ट वाला यूनिट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपने एग्जाम के लिए पढ़ा था, या सर मुझे ना थर्ड वाला यूनिट बहुत अच्छा आता है, कॉलेज में अभी रिसेंटली उसके ऊपर एक टेस्ट हुआ था। तो आपको जो यूनिट अच्छा आता है पहले वो यूनिट यहाँ पे प्रिपेयर करो, और एटलीस्ट 2 घंटे में तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, चलो 3 घंटा ले लो, पर थोड़ा सा आपका टाइम फिर बढ़ेगा। यहाँ पे आप दूसरा यूनिट ले लो। अब देखो दोस्तों, कभी इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ते तो सब जाते हैं, रिवीजन नहीं करते। कभी भी याद रखना, 2 यूनिट जैसी हो, आप क्या करो पता है, यहाँ पे 1 आवर का गैप ले लो। भले चलेगा, 2 यूनिट अच्छे से कर रहे हो ना, 1 आवर का आप गैप ले लो, और यहाँ पे तुरंत इस गैप में ना रिवीजन करो। अब आप रिवीजन करोगे तो पीछे का पार्ट क्या नहीं करोगे दोस्तों, भूलोगे नहीं। और फिर उसके बाद जो भी आपका बीच का जो रूटीन है खाना वाना खाने का, खा लो, और फिर उसके बाद मस्त आप बैठो। समझो आपने यहाँ पे रिवीजन किया, 7 बज गया, फिर आपने इसके बाद नाश्ता वास्ता किया या खाना खाना खा लिया। बहुत लोग 8:30 के बाद खाना खाते हैं, तो नाश्ता कर लिया। फिर इसके बाद 7 से लेके दोस्तों 9 एक स्लॉट ये बनाओ, और इसमें आप ना तीसरा यूनिट कवर करो जो आपको अच्छा लग रहा होगा। समझो किसी का यूनिट समझो 6th रेडी हो गया, 5th रेडी हो गया, सर मेरे को तो थर्ड करना है, थर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप खाना वाना खाओ। खाना खाने के बाद दोस्तों इसके बाद एक भी यूनिट आपको स्किप नहीं करना है। अब जैसे एक यूनिट आपका बच गया, यूनिट नंबर 6, समझो हाँ आपको यूनिट नंबर 6 नहीं हुआ था यार, तो ये मत करके जाओ कि सर नहीं ये वाला मैं स्किप करके जाऊंगा, ये नहीं पढ़ के जाऊंगा। तुरंत आप क्या करो पता है, आप अपना बुक ओपन करो, देखो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप वो क्वेश्चन को पहले टिक मार्क कर लो, और फिर वो क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट फटाफट रेडी कर लो। एटलीस्ट नहीं आ रहा है, दोस्त को फोन करो, जो दोस्त ने वो लेसन कवर किया है, हेडफोन लगाओ, बोलो मेरे को समझा के दे। तो थियरी वाला पार्ट तो ऐसे ही कवर हो जाएगा, बोलो उसमें क्या है, डायग्राम क्या है, ऐसे है, वो ऐसे बताएगा, तो आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट में केटी बहुत लगता है, तो अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो हो जाएगा। और एक ऑप्शन है, मैंने यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल किए हैं, यूट्यूब पे भी अपना प्लेलिस्ट है, बट उससे अच्छा ऑप्शन है आप एप्लीकेशन के थ्रू कवर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिया है, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा उसके थ्रू आप जाओ। पर याद रखना, कल मॉर्निंग में एक बार उठ के रिवीजन भी करके तो पेपर में जाना, तो आप उसका आउटपुट अच्छा दे पाओगे। आउटपुट अच्छा दे पाओगे मतलब पेपर में आप लिख पाओगे, नहीं तो इसमें का पॉइंट उसमें, जैसे आप डिस्क्रीट में करते थे, तो इसमें का पॉइंट उसमें, उसमें का पॉइंट उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।